डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। आज जो हम लोग क्लास 9th का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में जो है हम लोग ने डिस्कस कर रखा था एक्सप्रेसिंग 4.32 रिकरिंग इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल है, नॉट नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको हम लोग जो है कन्वर्ट किए थे p/q के फॉर्म में, राइट। तो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द रूल्स इन क्वेश्चन नंबर 4। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टैंड, राइट। अगर जिनको भी समझ में नहीं आया होगा उसको फिर से आप एक बार उस वीडियो को पार्ट 2 जो उसमें प्लेलिस्ट में बना होगा क्लास 9 का, उसमें जाके विजिट करके देख सकते हो, राइट। तो आज जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अबाउट द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है? तो अ नंबर अगर ऐसा नंबर होगा जिसका अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो वही नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। जैसे कि सपोज हमारे पास रेशनल नंबर जो था वो क्या था, इधर टर्मिनेटिंग था या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल था, राइट। लेकिन जो इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीट, मतलब नहीं टर्मिनेट करेगा और नहीं रिपीट करेगा। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। और इसका जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है, आई होप इंट्रोडक्शन जो क्लास हुआ था पार्ट वन जो है क्लास 9th का, वो इसके प्लेलिस्ट में नहीं है, वो आपका क्लास 10th के प्लेलिस्ट में पार्ट 1 है। क्योंकि 9th का और 10th का जो है, जो पहला पार्ट है, दोनों सेम ही है क्योंकि नंबर्स के बारे में है, तो दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो क्लास 10 का पार्ट 1 में जाके विजिट कर लीजिएगा, सो दैट यू विल गेट द क्लियर ऑफ द बेसिक अबाउट द नंबर्स के बारे में बेसिक क्लियर हो जाएगा, राइट। तो अगेन यहाँ पे जो है इरेशनल नंबर का एग्जांपल बोला जाएगा, तो जनरली हम लोग रूट स्क्वायर रूट के अंदर में कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर देंगे, एनी नेचुरल नंबर n। स्क्वायर रूट के अंदर में कोई भी नेचुरल नंबर n पुट कर देंगे, वेयर n क्या है, n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो बाकी वो सभी जो है वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, जैसे कि √5, √7, √11, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन वी कैनॉट राइट √9 बिकॉज √9 विल गिव द वैल्यू एज 3, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये रेशनल बन जाता है, राइट। तो √9 नहीं होगा इरेशनल में। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और तरीका होता है इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का, वो डेसिमल में होता है कि हम क्या करेंगे, सपोज 2.3, अब 2.3 सपोज 10 पुट करते हैं, फिर 300 पुट करते हैं, फिर 300 करते हैं। इस तरह से क्या हो रहा है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन देखा जाए डेसिमल के बाद, तो कोई स्पेसिफिक प्लेस ऑफ डिजिट जो रिपीट नहीं कर रहा है। स्पेसिफिक प्लेस ऑफ डिजिट का कहने का मतलब, सपोज अगर ये 2.34, फिर अगेन 34, अगेन 34, अगेन 34, तो अगर डेसिमल के बाद इसमें देखा जाए तो 3-4 जो स्पेसिफिक डिजिट है वही रिपीट कर रहा है और कोई दूसरा डिजिट आ भी नहीं रहा है, तो इस तरह के डिजिट को बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन यहाँ पे जो ये है, इसमें कोई स्पेसिफिक डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे अगर सपोज अगर हम बोले कि यहाँ पे 30 एक साथ है, फिर अगेन 30 है, लेकिन यहाँ पे तो 03 आ गया, राइट। तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये इरेशनल नंबर होता है, राइट। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। आपको अगर प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा कि प्रूफ कीजिए कि √2 क्या है, इरेशनल है, यू हैव टू प्रूफ √2 इज इरेशनल। तो इसको प्रूफ करने के हमारे पास दो मेथड है। एक होता है स्क्वायर रूट मेथड, जो आपने क्लास 9th में क्लास 8 में पढ़ा था, सॉरी, जिसमें कि √2 का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकाल देते हैं लाइक दिस, इस तरह से 2, फिर 1 से करते थे, फिर 1 1, फिर 1, फिर 1 से 1 2 ऐड, फिर पॉइंट, हियर यू आर गिविंग 200, 1 पे 00 हो जाता था, राइट। फिर अगेन 4 टाइम्स 96, राइट। तो इस तरह से हम लोग एक इसका स्क्वायर रूट निकालते थे। बट ये मेथड जो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि अब मान लो कि सपोज हम लोग इसके डेसिमल के बाद 5 डिजिट 6 डिजिट तक इसको हम लोग करेंगे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई भी नंबर्स हो तो 6 डिजिट तक अगर रिपीट नहीं किया इसका मतलब आगे नहीं कर सकता, वो कर सकता है, राइट। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा इसको इफेक्टिव नहीं लेते हैं। लेकिन क्लास 9th में जो है मोस्ट ऑफ द बुक में उसी मेथड को फॉलो किया शो करने के लिए। लेकिन जो सबसे इफेक्टिव वे है, जो कि उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो √2 को इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए दो मेथड है, एक है आपका स्क्वायर रूट मेथड और दूसरा है
कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, सेकेंड इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि जो भी चीज़ एज्यूम करने के लिए बोला जाता है हम क्या करते हैं उसका अपोजिट एज्यूम करते हैं। जैसे सपोज √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, यहाँ पे क्वेश्चन प्रूव दैट √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, रेशनल नहीं है, इसका मतलब क्या प्रूफ करना है कि इरेशनल है, नॉट रेशनल का मतलब इरेशनल, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे इसका अपोजिट एज्यूम करेंगे कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। हम लोग एज्यूम करेंगे कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो √2 अगर रेशनल होगा तो आपको पता है कि रेशनल को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिखते हैं। सो यहाँ लिखा हुआ कि देन इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर रेशनल अगर एज्यूम कर ले इसका मतलब इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ऑब्वियसली है कि कोई भी रेशनल होता है, रेशनल p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, इसका मतलब कि p भी इंटीजर होता है, q भी इंटीजर होता है और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, राइट। लेकिन इसके साथ साथ एक हम जो कंडीशन ले रखे हैं यहाँ पे p और q के बारे में, वो क्या है, p एंड q आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यहाँ पे जो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिखेंगे, p/q के फॉर्म में, तो यहाँ पे p और q ये क्या सिंप्लीफाइड वर्ज है, सिंप्लीफाइड इन द सेंस इसमें कोई कॉमन डिवीजन नहीं। सपोज इस तरह से हो सकता है 3/4, इसमें अगर देखा जाए 3 और 4 में तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं, ये फर्दर कैंसिल नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं कि p एंड q डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये सिर्फ 1 से ही कट सकता है और किसी से नहीं कर सकता। और इसी लैंग्वेज को जो है आई मीन p/q को हम लोग ने बोला है कि p और q के बीच में कोई कॉमन डिवीजन नहीं होना चाहिए, इसका 3/4 ही ले सकते हैं, 4/8 लिखेंगे तो नहीं फर्दर कैंसिल हो सकता है, तो इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लेना, राइट। और यहाँ जो लैंग्वेज लिखा हुआ है कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इसी पूरे लैंग्वेज को कभी कभी किसी किसी बुक में सीधा लिखा रहता है कि p एंड q आर कोप्राइम। सिंपल लैंग्वेज कि p और q क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब है किसी जिसका HCF 1 है, राइट। तो कोप्राइम, कंपोजिट, ये सभी जो है इसका भी डिस्कस हम लोग जो है क्लास 10th का प्लेलिस्ट में पार्ट 1 है, उसको आप लोग पढ़ लेना, राइट, क्योंकि बेसिक है, दोनों के एक ही है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, और ये जो स्टेप है ये यूनिवर्सल है, इतना आपको लिखना ही है। जब भी प्रूफ आएगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इरेशनल को प्रूफ करने के लिए तो ये सब में लिखना है, राइट। नाउ अब क्या है कि हमने √2 को रेशनल माना है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि √2 इक्वल टू p/q, इसको लिख ही सकते हैं इस तरह से, क्योंकि रेशनल है तो p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब क्या कर रहे हैं, इसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो √2 का स्क्वायर यहाँ पे जैसे √2 का स्क्वायर और p/q का स्क्वायर करेंगे, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 2, तो ये 2 हो जाएगा। और p/q का स्क्वायर, हाँ √2 का स्क्वायर 2 होता है, ये कैसे होगा, तो आई होप देखिए √2 है तो 2 और रूट का मतलब पावर कितना 1/2, आई होप ये चीज़ पता है आप लोग को। और फिर यहाँ पे 2 बेस हो जाएगा, अब पावर कितना है 1/2 और उसका भी पावर 2, तो इसका मतलब क्या है कि पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यू विल गेट पावर 2 का पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो इसीलिए रूट का कोई भी नंबर उसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ रूट का जो टर्म है वो डिसअपीयर हो जाता है और जो नंबर रहता है वो रह जाएगा। तो अगेन वी कैन सी हियर, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और p/q का स्क्वायर p²/q² हो जाएगा। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये q जो है q² वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये जो q² है 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2/1 है, तो ये हो जाएगा 2q² और दैट इज इक्वल टू p। तो यहाँ 2q² इज इक्वल टू p² क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद अब यहाँ से क्या करते हैं कि जो p² जो है यहाँ पे 2q² इक्वल टू p², तो हम लोग q² इक्वल टू p²/2 लिख सकते हैं ऐसा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि q भी तो इंटीजर है, क्योंकि q तो इंटीजर हमने एज्यूम किया ना गिवन में, देखो यहाँ पे, और इधर p²/2 है, इसका मतलब कि इंटीजर को इंटीजर के साथ इक्वल होना पड़ेगा, इसका मतलब कि 2 जो है इसको डिवाइड करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि p² हमने माना है कि p² इज डिवाइडेड बाई 2, कि p² जो है 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर p² 2 से डिवाइड होगा तो p भी डिवाइड होगा 2 से। इसका क्या मतलब, जैसे सपोज 16 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 16 देखो तो 4 का स्क्वायर ही ना है, तो अगर 16 2 से डिवाइड हुआ इसका मतलब कि 4² भी 2 से डिवाइड हुआ, एक ही चीज़ है। तो 4 का स्क्वायर है तो इसको अगर बेस लिखा जाए तो सिर्फ 4 लिखो, बेस में कितना 4, तो क्या 4 2 से डिवाइड नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो इसका मतलब अगर किसी स्क्वायर का जो है मतलब किसी नंबर का जो स्क्वायर है अगर स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट वो भी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या है p² जो है अगर 2 से डिवाइड होगा इसका मतलब कि p भी 2 से डिवाइड होगा।
तो अगर p 2 से डिवाइड हो गया इसका मतलब कि 2 फैक्टर हो गया p का, तो हम लोग उसको ले सकते हैं p इक्वल टू 2 इंटू m कोई इंटीजर है। ये कैसे है, तो सपोज अगर 8 को लेते हैं, सपोज 8 अगर 2 से डिवाइड होगा तो 2 टाइम्स क्या लिख सकते हैं 4, अगर 10 से डिवाइड होगा 2 तो इसका मतलब 2 इंटू 5, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर 2 का फैक्टर है तो उसका 2 टाइम्स कुछ मल्टीपल लिख सकते हैं उस नंबर को। तो यहाँ भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 जो p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं p इक्वल टू 2m लिख सकते हैं। अब m क्या हो, कुछ इंटीजर हो जाएगा। फिर क्या कर रहे हैं, इसको स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड, पी स्क्वायर और 2m का होल स्क्वायर, तो विल गेट पी स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू जो 4m स्क्वायर आया, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग इस वाले इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह पे, तो पी स्क्वायर की जगह पे 4m स्क्वायर पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। तो 2q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 से 2 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो यू विल गेट q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। तो फिर अगेन वही चीज़ें है कि यहाँ पे क्या आ गया, q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, तो फिर वही चीज़ कर सकते हैं हम लोग, 2 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, q स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू m स्क्वायर। तो फिर अगेन इधर m भी इंटीजर है, इसका मतलब इक्वालिटी साइन है, इसका मतलब कि LHS में भी तो इंटीजर आएगा, क्योंकि इंटीजर ही इंटीजर के इक्वल हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब कि 2 इसको डिवाइड करेगा q स्क्वायर को, तो फिर वही चीज़ मैंने लिखा कि q स्क्वायर इज डिविल बाई 2, q स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है। तो फिर अगेन इन द सेम वे अगर q स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब q भी तो 2 से डिवाइड होगा, जस्ट आई हैव एक्सप्लेन दिस वन। नाउ अब हम लोग किस कंक्लूजन पहुँचे कि p एंड q, p और q का एक फैक्टर है 2, मतलब कि p भी 2 से डिवाइड हो रहा है और q भी 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि p और q में एक कॉमन डिविजर 2 भी आ गया अदर देन 1। लेकिन ये चीज़ जो है अजम्पशन जो है, हम तो क्या मान रखे थे ऊपर, कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं, जैसे यहाँ पे क्या कि बोथ p एंड q डिविजिबल बाई 2, दोनों जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 2 जो है कॉमन फैक्टर है एक के अलावा। बट हमने जो एज्यूम किया ऊपर, यू कैन सी यहाँ कि p एंड q इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यहाँ पे एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, लेकिन 2 आ गया है। इसका मतलब कि हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है, तो रॉन्ग हो गया, तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिखा गया है कि दिस कॉन्ट्राडिक्स दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, हेंस रूट 2 इज इरेशनल, और डायरेक्टली इसके बाद हम लोग इस तरह से लिख देंगे। तो दैट इज इस तरह का जब भी प्रूफ रहेगा तो आपको क्या करना है, लास्ट का जो ये स्टेटमेंट है, राइट, इसमें 3 पार्ट समझो जो इंपॉर्टेंट है। एक है स्टार्टिंग का एजम्पशन, उसके बाद जो है मिडिल पार्ट जो है आपका ये जो है ये शो करना होता है कि 2 जो है वो फैक्टर है, या ऐसे बोलोगे p और q में एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा अदर देन 1, ये शो करना पड़ता है, और लास्ट में जो है कॉन्ट्राडिक्शन लिखना पड़ता है ये, एंड देन इस तरह से इरेशनलिटी प्रूफ होता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास 10th में भी पढ़ना है और वहाँ पे पूछा जाता है, लेकिन 9th में जो है ये उतने नहीं आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बट फिर भी अगर आते हैं तो इस तरह से बन जाना चाहिए। तो अब ज़्यादा है नहीं, आगे पढ़ना ही है, तो इससे बेटर होता है कि अभी ही पढ़ लें, राइट। नाउ अब जो है हम लोग नेक्स्ट कुछ इरेशनल नंबर्स पे रिजल्ट समझते हैं। तो पहला क्या है, इरेशनल नंबर्स के बारे में। निगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सपोज रूट 5 है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये पॉजिटिव इरेशनल है। लेकिन अगर सपोज इसका निगेटिव साइन ले ले, तो माइनस अगर रूट 5 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, राइट। उसी तरह से हमारे सपोज माइनस रूट 7 है, ये क्या है, निगेटिव इरेशनल नंबर है, इसका फिर निगेटिव लेंगे फर्दर, तो निगेटिव लेंगे तो माइनस ऑफ माइनस रूट 7 क्या हो जाएगा, प्लस रूट 7, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। मतलब कोई भी इरेशनल नंबर हो उसका अगर माइनस साइन लगाएंगे या निगेटिव लेंगे तो वो ऑलरेडी क्या होगा, इरेशनल ही रह जाएगा, राइट। नाउ अब क्या है सेकेंड, द सम ऑफ इरेशनल नंबर एंड द सम ऑफ ए रेशनल, एक रेशनल और एक इरेशनल क्या होगा, इरेशनल ही होगा। मतलब क्या है कि सपोज 5, ये क्या है 5/2 मान लो, सपोज 5/2 क्या है, रेशनल नंबर है। अब प्लस एक ले लिया रूट 7, ये इरेशनल, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा रेशनल प्लस इरेशनल, वो हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा, राइट। तो ये भी सिंपल सी बात है। थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इन इरेशनल नंबर। मतलब एक रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इरेशनल लेगा। सपोज r से रेशनल इंटू आई से इरेशनल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। जैसे सपोज 5 इसको मल्टीप्लाई किए रूट 2 जो कि इरेशनल है, तो ये आ जाएगा 5 रूट 2 जो कि ये भी क्या है, इरेशनल है। नाउ
देन है द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ एन टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन है कि कोई भी दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे या डिफरेंस लेंगे या फिर प्रोडक्ट करेंगे या सिर्फ क्वोशिएंट करेंगे तो वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, राइट। तो हम लोग उसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सम का है तो सपोज √5 ये क्या है, इरेशनल, प्लस √7 ये क्या है, इरेशनल। तो इसको ऐड करेंगे तो यही फॉर्म में रह जाएगा, तो ये इरेशनल हुआ, राइट। सपोज √5 और माइनस √5 इस तरह से √5 वेट √5 प्लस और माइनस ऑफ √5। अगर यहाँ देखा जाए तो √5 एक पॉजिटिव इरेशनल नंबर है और माइनस √5 क्या है, एक निगेटिव इरेशनल है, तो दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। तो ये है इरेशनल, ये भी इरेशनल, लेकिन जो रिजल्ट आया क्या है, रेशनल आया। तो ये यहाँ पे एक केस में इरेशनल दिया, जो इसमें तो सॉरी रेशनल आया, तो फर्स्ट केस में क्या है, इरेशनल दिया, इरेशनल को ऐड किया तो इरेशनल आ गया, लेकिन सेकेंड केस में देखा जाए तो दो इरेशनल को ऐड किया गया तो रेशनल आ गया। इसका मतलब कि जो सम होता है टू इरेशनल नंबर का वो रेशनल इरेशनल दोनों हो सकता है, राइट। इस सेम वे क्या, द सेम वे डिफरेंस का भी है ना। अब प्रोडक्ट का देख लेते हैं। प्रोडक्ट में क्या है, सपोज √5 इंटू 2√5 इसको किया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 तो क्या है, रेशनल पार्ट है जो कि आउटसाइड है रूट के, तो ये तो 2 का 2 ही रह जाएगा। नाउ √5 इंटू √5 क्या होता है, 5, तो 2 इंटू 5 तो 10, तो 10 क्या है, रेशनल हो गया। तो यहाँ पे इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, मल्टीप्लाई करके क्या दिया, रेशनल दिया ना, इरेशनल इरेशनल रेशनल दे दिया। सपोज √5 इंटू √2 ये क्या है, इरेशनल मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 जो कि क्या है, इरेशनल, तो इस केस में इरेशनल आ गया। तो दोनों तरह का केसेस पॉसिबल है। उसी तरह से डिवीजन का भी है। सपोज √5 अपॉन √2 तो ये क्या है, इरेशनल रह जाएगा, इसका सिंप्लीफाइड भी यही रह जाएगा। तो इरेशनल और जो रिजल्ट आएगा वो भी इरेशनल ही रह जाएगा, मतलब यही रह जाएगा। इसका फाइनली क्या है, यही है, या इसको ज़्यादा से ज़्यादा रेशनलाइज कर सकते हैं। तो रेशनलाइज हमने पढ़ा नहीं अभी, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना याद रखना है दोनों क्या इरेशनल ही रह जाएगा आफ्टर ऑल। बट सपोज दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, √10 अपॉन √10 तो ये सपोज -√10 अपॉन √10 तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन जब इसको सिंप्लीफाइड किया जाएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो -1 दे देगा ना, और -1 क्या है, रेशनल है। तो दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जो सम डिफरेंस प्रोडक्ट और क्वोशिएंट होता है इरेशनल का, दो इरेशनल नंबर का, दैट कैन बी रेशनल और इरेशनल, वो रेशनल इरेशनल दोनों हो सकता है, राइट। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग प्रीवियस पार्ट में हमने डिफाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, सपोज 2/3 और दूसरा है 1/5, ये दोनों के बीच में रेशनल निकालना था, तो हम लोगों ने d = y-x/n+1 किया था, राइट। तो ये चीज़ें थी वहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इरेशनल नंबर इंसर्ट करेंगे, ठीक है, दो इरेशनल के बीच में या फिर दो रेशनल के बीच में इरेशनल इंसर्ट करना। तो पहली बात तो क्या है, कोई भी दो रेशनल या इरेशनल के बीच में कितना होता है, तो इनफाइनाइट रेशनल इरेशनल होता है। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ अब जैसे कि सपोज हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2 and 3 वी हैव टू इंसर्ट एन इरेशनल नंबर, इंसर्ट एन इरेशनल नंबर बिटवीन नंबर 2 and 3। तो इसका सिंपल है, सपोज हमारे पास दो नंबर है ए और बी, दो और ए और बी क्या है, 2 नंबर्स है, इसके बीच में अगर इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है तो इसका सिंपल तरीका क्या होता है, रूट अंडर ए इंटू बी, रूट के अंडर में क्या करो, दोनों का प्रोडक्ट ले लो, ये एक इरेशनल नंबर दे देगा दो गिवन इरेशनल के बीच में या दो गिवन रेशनल के बीच में। तो हमारे पास उसी तरह से क्या है, यहाँ पे 2 और 3 है, तो क्या करेंगे, इस दोनों के बीच का इरेशनल क्या होगा, रूट अंडर 2 × 3 दैट इज √6 आ जाएगा। तो इस तरह से एक निकल जाएगा। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है बिटवीन √3 and √5, यहाँ पे दो रेशनल के बीच था, यहाँ पे दो इरेशनल के बीच में पूछ रहा है, एक इरेशनल। तो प्रोसेस वही है, रूट के अंडर में दोनों को प्रोडक्ट कर दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट अंडर, अब √3 × √5, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट अंडर, अभी क्या है, √3 × √5, तो √3 का √3 है, इसका मतलब 3 का पावर कितना, 1/2। आई होप ये सबको पता है, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2। उसी तरह से √5 का मतलब क्या, 5 का पावर 1/2। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रूट अंडर, और यहाँ पे 3 का पावर 1/2, 5 का पावर 1/2, तो दोनों का पावर सेम है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे,
अगले पार्ट में। लेकिन ऐसे क्लास 8 में अगर याद हो कि जब भी हम ये होता है पावर अगर सेम होता है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे पावर देखो 1/2, इसका भी पावर 1/2, तो पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई, तो 3 × 5 15 का पावर 1/2 इस तरह से हो जाएगा। 15 का पावर 1/2, इसको ध्यान रखना। नाउ अब इसको क्या करें, हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो 15 रूट अंडर कितना था, 15 का पावर 1/2, राइट। अब ये देखो, तो 15 का पावर 1/2 तो है ही, और फिर ये बाहर भी तो रूट है ये वाला, तो इसका भी पावर 1/2, तो बाहर 1/2 पुट कर सकते हैं। तो फिर पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू 1/2 क्या होगा 1/4, तो ये हमारा रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर मिलेगा, राइट। नाउ तो ये है थर्ड तरीका क्या है, और थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है इरेशनल का, हमारे पास 0.300003 3003 इस तरह से, और 3.01 फिर 001 001 इस तरह से है। तो हमें दोनों के बीच क्या करना है, इरेशनल नंबर लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमें क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है जो जस्ट इससे बाद हो, ऐसे छोटा हो, ऐसे। तो जैसे देखो 30 है, 30 पहला 2 डिजिट सेम ले लिए, उसका 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 है। अच्छा, यहाँ पे क्या किया, स्मॉलर नंबर को पहले लिखा गया है, लार्जर को पहले लिख दिया। तो क्वेश्चन में कुछ भी ऑर्डर में आ सकता है कि पहले स्मॉलर फिर लार्जर, या पहले लार्जर फिर स्मॉलर, लेकिन आपको ध्यान से करना है। तो यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे देखा जाए थर्ड डिजिट क्या है 1 है, तो इसका मतलब 1 से ज़्यादा 3 से छोटा लेना है। तो इसका मतलब 2 ले लिए, तो 302, उसके बाद 10 फिर 2 फिर 00 फिर 000, इस तरह से हम लोग करते चले जाते हैं। तो आई होप इस तरह क्वेश्चन जो है 1 मार्क क्वेश्चन में आ ही जाता है, या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। तो इस तरह का प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट था इरेशनलिटी के बारे में ये कंप्लीट है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, एग्जामिन वेदर √2 + √3 स्क्वायर इज √2 + √3 का होल स्क्वायर इज रेशनल और इरेशनल। देखो यहाँ पे √2 + √3 का होल स्क्वायर है, राइट। और ये बोला है कि चेक करना है कि ये √3 है का होल स्क्वायर जो है रेशनल है इरेशनल। तो यहाँ पे जब भी सब क्वेश्चन है तो डायरेक्टली मत बोल देना कि हाँ ये देखें कि ये अंदर अंदर रूट का टर्म है तो इरेशनल हो जाएगा, नहीं, ऐसा गलत है। क्योंकि जब तक सिंप्लीफाइड नहीं करोगे यू कैन नॉट से, राइट। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। तो ये समवेयर अगर याद हो तो ये a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, राइट। तो ये आइडेंटिटीज याद होना चाहिए। तो वही चीज़ हमने किया है पे, √2 + √3 है तो इसका √2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर + 2ab है, तो +2 × √2 × √3, तो a स्क्वायर करेंगे मतलब √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 2√6, तो 2 + 3 5, तो 5 + 2√6। तो ये सिंप्लीफाइड आ गया 5 + 2√6। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर, बस। तो फाइनली क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, राइट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, और इससे क्वेश्चन आता भी है, सिंप्लीफाइड करके तब बताने होता है। देन एग्जामिन वेदर एक्स इज रेशनल और इरेशनल। एक्सप्रेशन दिया हुआ है x² = 0.4। अब बताना है कि ये रेशनल है इरेशनल, x के बारे में। तो यहाँ पे x² का एक्सप्रेशन है ना कि x का, तो पहले क्या करना पड़ेगा, x लाना पड़ेगा। तो x लाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर है तो उसको उधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा। सो यू विल गेट x = √0.4। इस तरह से स्क्वायर है उधर जाता है, इक्वालिटी के राइट साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर जो है कन्वर्टेड टू रूट। या फिर ऐसे देखो होता कैसे एक्चुअल में, देखो यहाँ पे हमारे पास x² = 0.4 है, तो इधर से हमको 2 हटाना है पावर में। तो क्या करो, दोनों साइड उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x का पावर 2 है, इधर भी 1/2, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, दैट इज इक्वल टू पावर में मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर में नहीं पावर पे। ये 0.4 है तो इसका पावर 1/2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई, तो ये x दैट इज इक्वल टू, ये फिर आफ्टर ऑल रूट ही ना बचा, 0.4 का पावर 1/2, इसका मतलब 0.4 का स्क्वायर रूट, राइट। तो यहाँ हम लोग डायरेक्टली कर देते हैं कि x = √0.4। इसको करेंगे तो रूट के अंडर क्या हो जाएगा, 0.4 है तो 4/10 लिख सकते हैं, तो √4 का 2 और रूट का 10 का 10 ही रह जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल नंबर है, राइट। तो आई होप इस तरह क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी x² दे देगा या कि x³ दे दिया जाएगा। हाँ देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्क्वायर रूट ही क्या है इरेशनल है, इसको भी मैंने डिस्कस कर रखा है, सिर्फ √2 नहीं बोल सकते, कोई भी क्यूब रूट भी रहेगा, मतलब क्यूब रूट ऑफ 5, तो ये भी क्या है, इरेशनल है। बस अनटिल क्या मतलब अनलेस क्या है, ये रूट हटना नहीं चाहिए सिंप्लीफाई होने के बाद। सिंप्लीफाई होने के बाद अगर हट जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, वो रेशनल बन जाता है। कोई भी nth रूट भी ले सकते हो, सब इरेशनल होता है, राइट। तो ये जो है इरेशनल के बारे में था। अब जो है हम लोग रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स और नंबर लाइन पढ़ेंगे। मतलब कोई भी रेशनल नंबर है,
इरेशनल नंबर है उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो हमारे पास है पहला है √2 को रिप्रेजेंट करना है, √2 को। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो टाइप का आएगा इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करने का। एक आएगा रूट वाले टर्म, √2, √3, √5, राइट, इस तरह का आएगा रिप्रेजेंट करने की। तो पहली बात तो क्या है कि √2, √3, √5 को रिप्रेजेंट करने से पहले एक्चुअली हम लोग डायरेक्टली नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे इस तरह का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम का अगर याद हो आप लोग को तो क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इसमें कुछ बेस लिया जाता है, कुछ बेस लेते हैं और कुछ परपेंडिकुलर लेते हैं, और तब जो हाइपोटेनस निकाला जाता है, राइट। और ये हाइपोटेनस निकाल के ही ये इम्पॉर्टेंट होता है रिप्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पे पाइथागोरस में सबको पता है कि इसको बेस ले लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर लेते हैं। सपोज हम लोग फिर से राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ये सपोज परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस में क्या होता है, हमेशा राइट एंगल का जो राइट एंगल ट्रायंगल जो राइट एंगल जो वर्टेक्स होता है उसका अपोजिट वाला साइड, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, राइट। तो h² इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, p² प्लस p², राइट, ये लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि √2 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा याद रखो कि हमें √1, जैसे रूट के अंडर जो नेचुरल नंबर है उसमें से एक माइनस कर दो। तो इसका मतलब कि √2 का रिप्रेजेंट करने के लिए √1 का पता होना चाहिए, और √1 क्या होता है, 1। तो नंबर लाइन पे अगर 1 का पता रहेगा पहले से अगर रहेगा तभी हम लोग √2 ड्रॉ कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से अगर √3 का पूछा जाएगा तो इसका रूट के अंडर में एक माइनस करो, तो √3 का रिप्रेजेंट करने के लिए हमें √2 का पता होना चाहिए, क्लियर। उसी तरह से अगर सपोज √5 का करना हो तो √5 का मतलब क्या, √4 का पहले पता होना चाहिए, और √4 बेसिकली होता है क्या है, 2। तो 2 तो नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह से अगर सपोज √6 का करना हो तो क्या है, पहले किस पे ड्रॉ किसका करना होगा, तो √5 का, √6 का ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि एक माइनस करते हैं, क्योंकि पाइथागोरस में इसका यूज़ तभी होगा, इसका एप्लीकेशन आएगा उसमें। तो फिर √7 का करना हो तो √6 का करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से ये चलता है। तो अब हम लोग एक पहले तो करते हैं, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा हम लोग क्या बेस क्या परपेंडिकुलर लेंगे। तो सपोज अगर हमें सपोज 6 का करना है तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल में मतलब इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा याद रखो, राइट एंगल ट्रायंगल लेने के बाद परपेंडिकुलर जो होगा ये हमेशा 1 यूनिट लिया जाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, इसमें 1 यूनिट। और जो बेस होता है, बेस जो लेते हैं वो क्या होता है, √6, जिसका अगर सपोज √6 का रिप्रेजेंट करना है तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे, मतलब रूट के अंडर में रूट का जो अंदर का जो टर्म है उसमें से 1 माइनस, तो √6 है, इसका मतलब क्या है, 5 हो जाएगा, तो ये मतलब √5। तो ये √5 का बेस लेना पड़ेगा तभी होगा। तो √5 और 1 ये बेस परपेंडिकुलर 1 रहेगा और बेस √5 रहेगा। तो हाइपोटेनस हम लोग h निकाल सकते हैं इजीली। तो h क्या हो जाएगा यहाँ पे, h² इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बेस का स्क्वायर जो कि √5 है, तो √5 का स्क्वायर कितना जाएगा 5, तो 1 + 5 6, तो h² इक्वल टू 6 है, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, √6 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर h का वैल्यू √6 आ गया तो इसका मतलब यही लेंथ ना √6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, √6 को मेजर करके नंबर लाइन पे कट कर देंगे। यही कॉन्सेप्ट है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे कैसे करते हैं। अब है √2 को रिप्रेजेंट करना है, तो √2 का रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले रूट एक 1 माइनस करेंगे तो √1 का, तो इसका मतलब ट्रायंगल यहाँ पे लिया गया है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो है एक ट्रायंगल है ABC, 90 डिग्री वाला है वर्टेक्स B पे, तो परपेंडिकुलर तो हमेशा 1 लेना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, BC को हमेशा मतलब परपेंडिकुलर जो होगा उसको 1 लेना है। जो बात रहा बेस का कि बेस कितना होगा, तो बेस चेंज करता है और वो क्या होता है 1 माइनस करके, जैसे √2 का करना है तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो √1, और √1 मतलब 1, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर भी 1 रह जाएगा और बेस भी 1 रह जाएगा, तो ये भी 1 और ये भी 1। तब इसका जो पाइथागोरस लगाएंगे AC, तो AC² इक्वल टू क्या होगा, AB² प्लस BC², मतलब 1 का स्क्वायर 1 फिर 1 का स्क्वायर 1, तो यह जाएगा 2, इसका मतलब AC का वैल्यू √2 आ जाएगा। इसका मतलब यही लेंथ ना हमारा √2 है AC, तो ये निकल जाएगा, तो फिर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो करना क्या है कि हमारे पास एक नंबर लाइन ड्रॉ इस तरह से करेंगे, ये 0 1 2 3। अब क्या करना है, हमेशा जो है स्टार्ट करना है 0 से, इसको ही एक वर्टेक्स बना के चलना है ट्रायंगल का। तो बेस जो है 1 यूनिट लेना है, तो 0 से 1 ये कि 1 यूनिट यहाँ ले लेंगे, फिर 1 वाले पे क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना 1 यूनिट, तो यहाँ भी क्या करेंगे 1 यूनिट परपेंडिकुलर ले लेंगे यूजिंग प्रोटेक्टर से
ये भी 1 यूनिट। अब क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, इस वर्टेक्स को इससे ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो अगर ये 1 होता है बेस 1 यूनिट, परपेंडिकुलर 1 यूनिट, तो जो हाइपोटेनस आता है वो कितना होता है, हमेशा √2 ही होता है, हमेशा क्या होता है, √2। तो सपोज इस वर्टेक्स को बोल रखे हम ए, इस वाले वर्टेक्स को बी और इस वाले वर्टेक्स को सी। तो ए बी सी ट्राइंगल बन गया जिसमें ए सी √2 आ गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, कंपास लेकर, कंपास का जो निडल है उसको हम लोग ए पे पॉइंट करेंगे और जो पेंसिल है उसको वर्टेक्स सी पे रख के उसको मेजर कर लेंगे। और उसके बाद वही आर्क लेके उसको क्या करना है, निडल को, कंपास का जो निडल है उसको ए पे ही रखेंगे, इसको यहीं पे रखना है, इसको यहाँ मेजर करके लेंथ को, और निडल को वहीं पे रखते हुए क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इस तरह से, जैसे सपोज यहाँ है, मेजर करके ऐसे लेके ऐसे काट लेंगे नंबर लाइन पे। तो यहाँ जो कटेगा यही मेरा √2 हो जाएगा, यही मेरा क्या होगा, √2 हो जाएगा। क्लियर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या करना है, इस तरह से 0 1 2 3। तो क्या करना है, 0 पे यहाँ से यहाँ 1 यूनिट रहेगा, फिर 1 पे 1 यूनिट और यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये ऑब्वियसली √2 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, निडल को यहाँ पे रखते हुए, मतलब ए, सपोज बी, ये बी हो जाएगा और ये सी है। तो ए पे निडल रखते हुए सी, और सी पे क्या है, पेंसिल को रखते हुए ऐसे आर्क लेके ऐसे कर देना था, कहीं ना कहीं कट करेगा। तो यही मेरा क्या होगा, √2 होगा। क्लियर। तो कैन सी यहाँ पे वही किया गया है, √2 को देख सकते हो इस तरह से, राइट। नाउ अगर सपोज √3 का फर्दर बोला जाएगा, तो √3 का ड्रॉ करने के लिए हमें पहले ट्रायंगल पाइथागोरस जैसा बनाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल बना दिया 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर तो 1 ही होगा, लेकिन बेस क्या लेना पड़ेगा, तो √3 का पूरा पूछा गया है, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे, इसका मतलब क्या, √2। तो इसका मतलब बेस लेना पड़ेगा √2, तब जो हाइपोटेनस आता है वो ऑटोमेटिकली √3 आ ही जाता है। पाइथागोरस आप लोग लगा फिर से वही चीज़ कि 1 का मतलब ये जो हाइपोटेनस होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस बेस का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2, तो 1 + 2 3 आ जाएगा। तो ये होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, h² = 3। तो h का वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर हो जाएगा तो √3। तो √3 आ ही जाता है। तो इसको हम लोग बार बार शो नहीं करेंगे क्योंकि अंडरस्टूड है कि √3 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो इसका मतलब देखो √2 का तो रिप्रेजेंट कर ही लिए थे हम लोग यहाँ तक। अब क्या करेंगे, जहाँ पे √2 था वहीं पे 1 यूनिट परपेंडिकुलर ले लेंगे इस तरह से, और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे तो ओ से ई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये √3 आएगा। फिर उसी तरह से निडल लेकर ओ पे रख के और ई तक पेंसिल लेके इसको आर्क लेके ऐसे कट कर देंगे, तो वो √3 हो जाएगा इस तरह से। तो जहाँ कटेगा यही मेरा √3। तो आई होप इसका क्वेश्चन जो है आप लोग बार बार प्रैक्टिस कर लेना। एक अच्छा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इस तरह का, √32 तक इस तरह से कुछ दिया है क्वेश्चन, राइट। देन है हमारा ये डेसिमल। अब जो हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल को प्रूफ करने का, वो क्या है, डेसिमल का है। जैसे कि √5.3, √5.3 को वो था रूट के अंडर नेचुरल नंबर था। अब क्या है, डेसिमल नंबर रहेगा, वो भी कहाँ तक, डेसिमल के 1 प्लेसेस तक। तो इसका क्या है, मैंने स्टेप लिख दिया, ये सिंपल है कि रूट के अंडर में जो भी रहेगा डेसिमल नंबर, सपोज यहाँ पे क्या है, √5.3 है, √5.3 है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग कि पहला स्टेप जो हमारा होगा वो होगा क्या, कि हम लोग नंबर लाइन पे ए बी जो है हम लोग ड्रॉ कर लेंगे क्या, 5.3, ए बी ड्रॉ कर लेंगे 5.3, राइट। तो ए बी तक 5.3, जिसे √5.3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर जो भी डेसिमल नंबर है उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि सपोज ड्रॉ करना है √5.3 का, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5.3 का लेंथ का ड्रॉ कर लेंगे, 5.3 सेंटीमीटर का ए बी। उसके बाद क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा ले लेंगे, 1 यूनिट जो है 1 सेंटीमीटर एक और एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो उसको सपोज BC तक कर दिए, मतलब ए बी पहले ड्रॉ करना 5.3 और फिर जो है BC ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास टोटल लेंथ कितना आ जाता है, इस तरह से AC आ जाता है। ये मेरा रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट AC हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है आई होप आप लोग जो है पढ़ रखे हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं, तो A और C है, तो क्या करेंगे, कंपास लेकर कंपास का जो निडल है उसको A पे पुट करेंगे, यहाँ पे A पे पुट करके, और इसके हाफ से ज़्यादा लेंथ लेके आर्क ऊपर ले लेंगे और फिर आर्क नीचे ले लेंगे A पे रखते हुए। फिर वही आर्क लेके अब कंपास का निडल C पे रख के और आर्क लेंगे, तो पेंसिल से ऊपर जाएगा और फिर नीचे जाएगा, तो कहीं यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा। फिर क्या करेंगे, इसको एक ज्वाइन कर देंगे इस तरह से स्केल के यूज़ से। तो ये जो कट किया वो कहाँ पे कट करेगा, D पे कट करेगा। तो D पे कट करने के बाद अब क्या करना है कि कंपास का निडल को D को सेंटर लेके, D को क्या करना है, सेंटर लेके यहाँ पे निडल रख के,
और पेंसिल का जो है सी पे रख के इस तरह से इतना रेडियस लेके क्या करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये स्टेप करने के बाद, सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो बी पॉइंट था वहाँ पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे यूजिंग प्रोटेक्टर से यूज़ कर क्या करेंगे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो परपेंडिकुलर लाइन कहीं ना कहीं सेमी सर्कल को कटेगा, तो सपोज ये ई पॉइंट बोल दिए, ये क्या हो गया ई पॉइंट। तो यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे बी से ई ड्रॉ किया गया है, तो बी ई जो है परपेंडिकुलर लाइन है जो कि लेंथ ई पॉइंट पे कट कर रहा है सेमी सर्कल को। नाउ उसके बाद क्या है, हम लोग क्या करेंगे, कंपास से बी ई लेंथ जो है मेज़र कर लेंगे आर्क। वो कैसे, तो उसी फिर से क्या करेंगे, कंपास का जो निडल है बी पे रख के और पेंसिल को स्ट्रेच करते हुए ई तक का देख लेंगे कितना लेंथ आ रहा है। तो बी ई जो लेंथ आएगा उसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे बी पे निडल रखते हुए इस तरह से आर्क इधर काट देंगे। तो ये जो मेरा लेंथ आएगा बी से एम तक, यही मेरा रूट अंडर 5.3 होता है, रूट अंडर 5.3 होता है, यही मेरा बी एम जो होता है रिक्वायर्ड आता है। तो सब जनरली क्या करते हैं बच्चे लोग, यहाँ से यहाँ शो कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं, गलत हो जाएगा। हमें हमेशा कहाँ से होता है, बी से एम तक जो आर्क लेते हैं, यही मेरा रूट अंडर 5.3 है। तो करना क्या है, इसको फिर से एक बार वीडियो को पॉज करते हुए और साथ साथ बनाते हैं आप लोग को, और वैसे जो है स्टेप जो है ये मैंने लिख दिया है, आपको क्या करना है, स्टेप को फॉलो करते हुए इसको करना है, राइट। नाउ देन आता है विजुअलाइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। अब क्या है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक 4 डिजिट तक बोला जाएगा उसको विजुअलाइज करने के लिए। इसका नाम में ही देखो विजुअलाइज का मतलब क्या, इमेजिन करना, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। जो मीटर स्केल हम लोग के पास होता है मिलीमीटर तक ही हम लोग मिनिमम मेजर कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे फर्दर अगर रहे तो हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, और इसी को बोलते हैं मैग्नीफाइंग भी, मतलब मैग्नीफाई करते हैं। जैसे आप लोग स्मार्टफोन में अपने मतलब फिंगर से कोई भी चीज़ जूम करते हो ना, तो वही चीज़ समझो कि जूम करते हैं कोई भी इंटरवल के बीच में। तो सपोज हमें क्वेश्चन है कि विजुअल नंबर लाइन यूजिंग द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब है कि एक मैग्नीफाई करने के बाद दूसरा मैग्नीफाई करना, फिर तीसरे को मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई का मतलब होता है कि इंटरवल को ब्रेक करते हुए चलना, जैसे कि हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करेंगे इसको। तो सपोज हमारे पास है कि 3.765 को क्या करना है, विजुअलाइज करना है। तो पहली बात तो ये है कि पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो नंबर है किस दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा। तो हमारे पास क्या है, 3.765 है, 3.765 है। तो ये जो नंबर है ये पहली बात तो किस इंटीजर के बीच में है, तो ये 3 पॉइंट है, इसका मतलब कि ये 3 और 4 के बीच में होगा, क्योंकि 3 है तो 3 से ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली 4 से कम है, तो इसका मतलब कि 3 और 4 से के बीच में है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर लाइन पे इस तरह से ड्रॉ करने के बाद 3 और 4, यह जो है 3 और 4, तो ये 3 और 4 के बीच को क्या करना पड़ेगा, मैग्नीफाइंग होगा। तो ये पहला स्टेप हो गया, मैग्नीफाई करेंगे। तो किस इंटरवल को, 3 और 4 के बीच का। तो यहाँ पे हो गया 3, मेरे पास जो नंबर है 3.765 है, 3.765। हाँ, तो हम लोग 3 और 4 के बीच के इंटरवल को अगर देखें तो इसको फर्दर हम लोग 10 डिवीजन कर दें। तो 10 इक्वल डिवीजन करेंगे तो 3.1 हो जाएगा, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। लेकिन हमको डेसिमल के जस्ट बाद कितना है, 3.7, मतलब 3.7 में आएंगे। तो 3.7 यहाँ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 3.765 है वो 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। जैसे 3.7 आया स्टॉप कर जाना है, फिर उसका मतलब 3.8 और 3.7 के बीच को मैग्नीफाई करना है। तो यही चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि अब क्या करेंगे, 3.7 और 3.8 को मैग्नीफाई करेंगे। तो फिर यहाँ पे नंबर लाइन इस तरह से लेंगे, 3.7 एक एंड पे, 3.8 दूसरे एंड पे, और फिर इसको 10 इक्वल डिवीजन में कर देना है, राइट। तो फिर ये 3.7 है तो ये 3.71 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5 इस तरह से 3.75, 3.76, 3.77 इस तरह से करेंगे। लेकिन 3.77 तक आ गए हैं, तो 76 जो है इसमें अगर हम जाएंगे इस तरह से नंबर लाइन में तो 3.76 यहाँ पे आ जाएगा, तो स्टॉप कर जाना है। इसका मतलब 3.76 और 3.77 के बीच में ही ये जो है लाई करेगा। तो फर्दर क्या करेंगे, फिर से हम लोग 3.76 और 3.77 को मैग्नीफाई करेंगे। तो ये जो है यहाँ 3.76 हो गया और ये दूसरा एंड पे 3.77। फिर इसको 10 इक्वल डिवीजन करेंगे, पूरे 10 इक्वल डिवीजन। तो 10 इक्वल डिवीजन करने के बाद पहला हो जाएगा 761, 762, 763, 764, 765, और आई होप मुझे 3.76 ही रिप्रेजेंट करना है। तो यही मेरा जो है क्या हो जाएगा, यही मेरा रिक्वायर्ड 3.765
हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं विजुलाइज करते हैं, कितना भी अगर डेसिमल के बाद रहेगा इस तरह से बस एक एक इंटरवल को मैग्नीफाई करते चलते हैं, और इसी को बोलते हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, राइट। तो आई होप इस तरह का जो इरेशनल का जो है टॉपिक है हम लोग का जो है वो एंड है। अब जो है हम लोग इसको मतलब क्या करना है आप लोग को, एक बार नहीं 2 बार 3 बार, अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार इसको वीडियो को देख कर और क्या है पॉज करते हुए उसको नोट्स भी बनाते चलो और समझते चलो। और जो इसमें जो है ये जो है आपका विजुअलाइजेशन, देन रूट अंडर 5.3, इस सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेना, राइट। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।